हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है एक गेंद बिना फिसले लुढ़कती है। द्रव्यमान केंद्र से जाते हुए अक्ष परित गेंद की परिभ्रमण त्रिज्या k है। यदि गेंद का अर्धव्यास r है तो संपूर्ण ऊर्जा का कौन सा भाग उसकी घूर्णन ऊर्जा से संबंध होगा। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, ये एक गेंद है और ये गेंद किसी तल पर रखी हुई है बच्चों। तो बच्चों, जब ये गेंद लुढ़कती है तो सारी घटनाएं इसके द्रव्यमान केंद्र से की जाती है बच्चों। ऐसा माना जाता है कि सारा द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो बच्चों, जब ये लुढ़क रही होती है तो इसके पास दो प्रकार की गति होती है बच्चों। एक तो ये रैखिक गति होती है। तो ऐसा माना जाएगा कि इसका हर एक कण v वेग से आगे की ओर बढ़ रहा होगा। तो बच्चों, यहाँ पर अपन सामान्यतः द्रव्यमान केंद्र के परित गणना करते हैं। तो बोला गया है कि द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो v होगा और वो आगे की तरफ होगा। और दूसरी बात, अगर ये लुढ़क रही है तो बच्चों इसके पास कोणीय वेग ओमेगा होगा, जो कि बोला जाता है कि द्रव्यमान केंद्र का वेग ही इसके पूरे निकाय का वेग होगा। जो बच्चों यहाँ पर बताया गया है वो है ओमेगा। अगर बच्चों ये बिना फिसले लुढ़क रही है तो इसका जो संपर्क बिंदु होगा तल से, इस संपर्क बिंदु का वेग क्या होना चाहिए बच्चों? शून्य होना चाहिए। तो अपन ये बता सकते हैं कि ये बिना फिसले लुढ़क रही है। अब बच्चों, जब ये कोई भी गेंद या कोई भी वस्तु जो कि आगे भी चल रही है, मतलब रैखिक वेग भी इसके पास है और ये घूर्णी गति भी कर रही है, तो ये सब गतियां बच्चों द्रव्यमान केंद्र के परित देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों जहाँ पर जितने भी द्रव्यमान होंगे, ठीक है, इन सब का वेग और कोणीय वेग ये सब अलग अलग होगा। तो अपन यहाँ पर एक गणना करने के लिए बता देते हैं कि इसके द्रव्यमान केंद्र का जो भी कोणीय वेग और रैखिक वेग होगा वो सभी कणों का होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बात की जाती है बच्चों बिना फिसले लुढ़कती हुई गति के लिए। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर इसके पास कोणीय वेग और कोणीय वेग ओमेगा और रैखिक वेग भी है, तो इसके पास जो बच्चों लोटनिक या घूर्णी गतिज ऊर्जा, बच्चों घूर्णी गतिज ऊर्जा जो होगी इसके पास वो होगी बच्चों, अपन ऐसा मानते हैं बच्चों, जैसा कि जहाँ पर द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्र पर अक्ष के परित्र जो होता है वो द्रव्यमान केंद्र के परित्र माना जाता है इसका अक्ष। ठीक है, तो इसका अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से निकल रहा है, इसके परित्र घूर्णन गतिज ऊर्जा बच्चों इसकी होगी 1/2 आई ओमेगा वर्ग। तो बच्चों, ये जो आई है यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण होता है। जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान केंद्र से पास होने वाली या इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित लिया जाता है बच्चों। अगर बात की जाए रैखिक गतिज ऊर्जा की, तो बच्चों रैखिक गतिज ऊर्जा जहाँ पर होती है बच्चों ई के ई एल बराबर 1/2 एम वी का वर्ग। बच्चों, यहाँ पर इसका द्रव्यमान v है और इसकी त्रिज्या r है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी रैखिक गतिज ऊर्जा दी जाएगी 1/2 एम वी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध दिया जाता है v बराबर r ओमेगा से बच्चों। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर एक दूसरे की गतिज ऊर्जाओं में संबंध स्थापित कर सकते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। बच्चों, बोला गया है कि एक गेंद बिना फिसले लुढ़क रही है। इसका मतलब ये हो गया, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा, कि इसका जो संपर्क बिंदु होता है तल से इसके परित, इसका वेग क्या होना चाहिए बच्चों? शून्य होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों v बराबर आर ओमेगा होगा। क्यों होगा बच्चों v बराबर आर ओमेगा? तो देखिए अपन यहाँ पर एक नए चित्र का निर्माण करते हैं बच्चों। ये गेंद है, ये तल है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसके पास रैखिक वेग होगा बच्चों। वो रैखिक वेग किधर होगा? देखिए, ये इसका द्रव्यमान केंद्र,
ये इसका द्रव्यमान केंद्र हो गया बच्चों। इस द्रव्यमान केंद्र का कोणीय वेग ओमेगा और रैखिक वेग v। अब बच्चों अगर यहाँ पर ही बिना फिसले लुढ़क रही है तो इसके परित इसका वेग शून्य होगा। इसका v वेग आगे है और कोणीय वेग बच्चों पीछे है, वो v बराबर ओमेगा आर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये वेग शून्य हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसके पास v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, v डैश। अब देखिए बच्चों, अगर इसकी कुल ऊर्जा लिखी जाए, कुल ऊर्जा से पहले बच्चों जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, इसका बच्चों जड़त्व आघूर्ण I बराबर होगा m r वर्ग बराबर m k वर्ग होगा बच्चों, क्योंकि इसकी यहाँ पर त्रिज्या दी गई है बच्चों, परिभ्रमण त्रिज्या k है। इसके अक्ष से परित होने वाली सारी गणनाएं जो होगी वो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित होगी, तो इसका जड़त्व आघूर्ण m के वर्ग होगा। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा बच्चों यहाँ पर दी जाएगी घूर्णी घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और रैखिक गतिज ऊर्जा। तो देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा और रैखिक गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा वर्ग धन 1/2 एम वी का वर्ग, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, ये कुल ऊर्जा। अब देखिए बच्चों 1/2, यहाँ पर आई जड़त्व आघूर्ण, तो एम के का वर्ग होगा बच्चों। अगर यहाँ पर एम के का वर्ग हो गया तो v बराबर आर ओमेगा से अपन जानते हैं कि अगर ये बिना फिसले लुढ़क रही है तो यहाँ पर बच्चों v का वर्ग बटे r का वर्ग होगा, जो r क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, गेंद की त्रिज्या है। अब देखिए धन 1/2 एम v का वर्ग, तो कुल ऊर्जा बच्चों यहाँ से निकल के आई है, कुल ऊर्जा निकल के आई है बच्चों 1/2 एम वी का वर्ग के का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान केंद्र से जाते हुए अक्ष गेंद के परित्र इसकी त्रिज्या कितनी है, के है, तो जड़त्व आघूर्ण में ये त्रिज्या बच्चों के आएगी। और यहाँ पर v बराबर अर्ध व्यास r दिया गया है, तो ये दूरी होती है बच्चों, यदि गेंद का अर्ध व्यास r है, इसलिए यहाँ पर अपन ने v बराबर r ओमेगा में बच्चों r लिया है, ध्यान देने योग्य बात है। और जड़त्व आघूर्ण में बच्चों अपन ने इसका m k का वर्ग लिया है। तो बच्चों ये अक्ष से पास होने वाली दूरी है और ये जिस दूरी से अपन इसको मापा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुल ऊर्जा आ गई है। अब देखिए बच्चों आगे बोला गया है कि कुल ऊर्जा का कितना भाग घूर्णी गतिज ऊर्जा में होगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसको हल करने पर देखिए क्या मिलता है बच्चों, घूर्णी गतिज ऊर्जा का कुल भाग कितना हुआ। तो देखिए यहाँ से इसको लिखते हैं अपन 1/2 आई वी बाय आर का वर्ग बटे 1/2 एम वी वर्ग के का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से आगे की तरफ इसको हल करते हैं, तो ई आर बटे ई कुल बराबर होगा बच्चों के का वर्ग बटे आर का वर्ग बटे के का वर्ग बटे आर का वर्ग धन 1। तो इसको हल करने पर बच्चों मिलता है यहाँ पर, देखिए ये कुल ऊर्जा जो भी अपन ने निकाली और इसकी गुणनी गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा, ओमेगा की जगह वी बाय आर रखा, तो देखिए आई की जगह भी बच्चों एम के रख देते हैं यहाँ पर, तो 1/2 एम के का वर्ग वी का वर्ग बटे आर का वर्ग बटे
1/2 mv वर्ग k का वर्ग बटे r का वर्ग धन 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हल करने पर k का वर्ग बटे k का वर्ग धन r का वर्ग। तो बच्चों घूर्णी गतिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा E का कितना है, k का वर्ग बटे k का वर्ग धन r का वर्ग। तो यही पूछा गया था बच्चों अपन से। देखिए कुल ऊर्जा का, ये कुल ऊर्जा है, घूर्णी गतिज ऊर्जा है ER। तो देखिए बच्चों प्रश्न में बोला गया है अपन को कि संपूर्ण ऊर्जा का कौन सा भाग उसकी घूर्णन ऊर्जा से संबंध होगा। तो बच्चों देखिए ये भाग, जो भाग दिया जाता है वो अपन अलग से लिख लेते हैं, k का वर्ग धन r का वर्ग। ये भाग बच्चों अलग से यहाँ पर इतना भाग संपूर्ण ऊर्जा का घूर्णी ऊर्जा से संबंध होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।